धान की खेती पर रोक, डीएम ने जारी किया आदेश। वैकल्पिक फसलों की खेती करने का सुझाव। डीएम ने कहा कि जल संरक्षण के अभियान की वजह से जिले के 4 विकास खंड चमरोवा, सैदनगर, स्वार और शाहबाद डार्क जोन से लेकर निकलकर सुरक्षित जोन पहुंचे हैं। अगर साठा धान की खेती की जा रही है तो फिर से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा सकता है। रामपुर जिले में साठा ग्रीष्मकालीन धान की खेती पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने किसानों से मक्का, उड़द, मूंग, सूरजमुखी सहित अन्य फसलों की खेती करने का सुझाव दिया है। साठा धान की खेती पर रोक के आदेश का कड़ाई से पालन कराने और किसानों को अन्य फसलों की खेती का सुझाव देने के लिए डीएम ने तहसीलवार कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी के अध्यक्ष संबंधित तहसील के एसडीएम होंगे। जिले में 25,000 हेक्टेयर में साठा धान की खेती होती है। साठा धान की रोपाई फरवरी माह के अंत से मार्च माह के अंत तक की जाती है। डीएम रविंद्र कुमार मादड़ ने अपने आदेश में कहा कि साठा धान की खेती से भूमि के जल धारण करने की क्षमता पर विपरीत असर पड़ता है। साठ धान की खेती के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इस सीजन में बारिश नहीं होती है। ऐसे में साठा धान के प्रत्येक 4 से 5 दिन के अंदर सिंचाई की जाती है। इसके लिए भूमिगत जल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे भूमिगत जल का स्तर नीचे चला जाता है। उन्होंने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक 1 किलो साठा धान के उत्पादन में लगभग 4800 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। डीएम ने कहा कि साठा धान के बदले में किसान मक्का, उड़द, मूंग, सूरजमुखी सहित अन्य फसलों की खेती कर सकते हैं। डीएम ने कहा कि जल संरक्षण के अभियान की वजह से जिले के 4 विकास खंड चमरोवा, सैदनगर, स्वार और शाहबाद डार्क जोन से लेकर निकलकर सुरक्षित जोन पहुंचे हैं। अगर साठा धान की खेती की जा रही है तो फिर से भूमिगत जल का स्तर नीचे जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसान साठा धान की खेती के बाद पराली को आग लगा देते हैं। इससे वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। डीएम के मुताबिक जिले में खाद की उपलब्धता रबी और खरीफ सीजन के फसलों के लिए की जाती है, लेकिन साठा धान की खेती में किसान अत्यधिक मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। इसके जिले में उर्वरक की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए साठा धान की खेती से होने वाले नुकसान को देखते हुए जिले में इसकी खेती पर रोक लगाई जाती है। इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के लिए एसडीएम के नेतृत्व में तहसीलदार कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के सदस्य के रूप में संबंधित तहसीलदार, संबंधित उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी और जिला समन्वयक यूपी टास्क को शामिल किया गया है। पर इसके विपरीत जिलाधिकारी के आदेश को न मानने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि इस समय में आदेश की दरकिनार कर किसानों ने धान लगाया है। कुछ लोगों ने इस संबंध में कोर्ट की शरण भी ली है और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। आइए आपकी आज करते हैं इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में जाने वाले ग्राम दोहरिया के तेजपाल गंगवार से, जिन्होंने जिलाधिकारी के इस आदेश को चुनौती कोर्ट में दी है। जानते हैं उनसे इस आदेश के खिलाफ उन्होंने क्या किया है, सुनिए उनकी जुबानी। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम तेजपाल सिंह है। ये क्या मामला है जो आपने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है? ये किस मामले को लेकर की है और आपको क्या समस्या है? ऐसा समस्या क्या, एक जिला अधिकारी महोदय ने धान लगाने पर रोक लगाई थी, साठा धान लगाने पर रोक लगाई थी। जिनसे हम मिलने के लिए गए थे तो उन्होंने हमें धान लगाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दी कि अगर धान लगाए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिन जिन लोगों ने लगाए। हमने मुख्यमंत्री माननीय, ये केवल आपके लिए था या पूरे जनपद के लिए है ये आदेश? ये पूरे जनपद के लिए आदेश बताया उन्होंने, जनपद के लिए था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे शिकायत की कि भाई हम पे इतना 8.5 लाख रुपए कर्ज है, कुछ बैंकों का है, कुछ साहूकार का है, बीमारी के कारण और बच्चों की पढ़ाई का बहुत बड़ा खर्च है। साहब अनुमति दे दी जाए। हमें साठा प्रशासन से जो प्रशासन द्वारा लगाई गई साठा धान पर रोक वो हटवा के और हमें अनुमति दी जाए धान लगाने की, जिस पर लेखपाल साहब ने, कानूनगो साहब ने और एसडीएम साहब ने मतलब मना किया फ़ोन करके हमसे धान लगाने के लिए, और उसका निस्तारण नहीं किया। फिर हमने दूसरी शिकायत फिर करी माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे, तो उनने
लिख कर दिया, फिर हमें वो उसमें पोर्टल पर ही उनने निस्तारण किया उस शिकायत का, जिसमें धान लगाने के लिए बिल्कुल मना करी गई थी, मक्का लगाने के लिए कहा गया था। और हमने मक्का आज लगाई है तो हमारा सब लील गाँव ने मतलब जंगली जानवरों ने उजाड़ दी है मक्का, जबकि 24 घंटा की ड्यूटी है, यहाँ जान माल का खतरा बना हुआ है हमें। नहीं, जिलाधिकारी रामपुर के आदेश के अनुपालन में क्या किसी भी किसान ने धान नहीं लगाए हैं? सब में लगाए हैं, पूरे जिला में लगे हैं, उसके बाद में जिला में पूरे में लगाए हैं इन्होंने धान। और अब इनने कोई कार्रवाई नहीं किया, जबकि मेरा 3 लाख रुपए का नुकसान है। तो डीएम साहब ने जो जिन लोगों ने धान लगाए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही साहब करी जाएगी कार्रवाई। हमें गुमराह किया गया। हमने मुख्य न्यायाधीश माननीय हुई हैं उच्च न्यायालय को शिकायत दर्ज कराई है अपने जो हमारा नुकसान हुआ है 3 लाख रुपए का, उसकी दिलाने की मांग की है। मतलब उसकी नुकसान की भरपाई के लिए? भरपाई के लिए। चलिए ठीक है, आपसे भी हमारा अनुरोध है साहब, सभी टीवी चैनलों पर हमारी खबर चलवाई जाए। बिल्कुल।